शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू और कश्मीर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से पाकिस्तान मिसाइलें दागी गई हैं, उनको गिरने से पहले ही मार गिराया भारतीय सेना ने। आरसपुरा सेक्टर में सायरन बजा है, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी विजय नंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय नंदन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया गया, अब तक तो बात हो रही थी कि वो छेड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा, ये भी बात थी, लेकिन इस हमले ने बता दिया कि ये जो पार्ट 2 है, ये जो जारी है ऑपरेशन सिंदूर, अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना ही होगा। ताकि आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से सरकार ने आज एक संकेत दिया कि ऑपरेशन गोइंग ऑन, ऑपरेशन अभी चल रहा, इसी बीच पाकिस्तान ने बड़ी हरकत की है। 8 अपने सुसाइड ड्रोन से जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, लेकिन हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा S-400, उसने इनको वहीं पर खत्म कर दिया, उन्हें टारगेट को आने नहीं दिया। ये बताता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से बौखलाया हुआ है और भारत पर अब निशाना साध रहा है। लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं या सेना जो कर रही है, उनको चुन चुन कर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। ये बड़ी लाइन थी और उस लाइन पर सरकार चल रही है। जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री से आर्मी चीफ मिले हैं और बाकी जो मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक, ये बताती है कि सरकार की बड़ी तैयारी है और जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, वो तय माना जा रहा है कि आगे निश्चित ही ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। बिल्कुल विजय नंदन जी, एक बात और है, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। देखिए, लगातार एक बात देखी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हम सबके सामने आया, लगातार रिहर्सल सी तैयारियां थी, मॉक ड्रिल्स कराई जा रही थी। पाकिस्तान की वो स्थिति बची नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, उसकी इतनी हिमाकत नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें करके वो क्या दिखाना चाहता है, मुझे नहीं लगता। वैसे ही कोई भी देश उनका समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया था, आतंक का कोई समर्थन करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो हिमाकत है, ये क्या पाकिस्तान एक डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर जिस तरीके से वो उसके हमले हो रहे हैं, लगातार वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ अपने सिविलियंस को बताना चाहता है कि हम कमजोर नहीं हैं? देखिए राखी जी, इसमें 2-3 बातें हैं जिनकी और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो अपने घर में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी स्थिति और बदतर हो गई है। दूसरी बात, जो शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। कल की जो सर्वदलीय उनकी जो विशेष सत्र हुआ था संसद में, उसमें उनके जो सरकार के मंत्री थे, उनके विरोधी मंत्री थे, वो कुछ शामिल नहीं हुए। तो उनकी स्थिति को देखते हुए वहां की सरकार और आर्मी ये दिखाना चाहती है कि हम भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फौरी तौर पर हमला है। पाकिस्तान की स्थिति इस समय वैसी नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो दुनिया के देशों का समर्थन है, ना ही गोला बारूद है, और ना ही आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो भारत से आगे युद्ध लड़ सके। तो ये एक घर में अपना एक मैसेज देने के लिए पाकिस्तान ने जो सेना है उसने इस तरह की हरकत की, और ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान को समझना होगा कि इस तरह की जो कार्रवाई है उसके लिए उसको भारी भुगतान करना पड़ेगा। भारत सरकार की तैयारी बड़ी है और भारत सरकार संकेत भी दे रही है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है विजय नंदन जी, क्योंकि ये बात सच है, हमारी सेना अलर्ट मोड पर है। लगातार तस्वीरों में हमने जिस तरीके से अभी मुंह तोड़ जवाबी एक कार्रवाई देखी भारत की तरफ से, हम बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये हिमाकत एक और मैसेज देती है कहीं ना कहीं कि ये लगातार मानने वाले हैं नहीं। तो क्या अब हम उस जगह पर आ गए हैं, उस चरण में आ गए हैं कि अब हमें भी सोचना नहीं है, जो अटैक के बदले अटैक, गोली के बदले गोली, खून के बदले खून। मुझे लगता है अब इसके आगे कोई लाइन बचती नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखिए भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है ना।
अब की सरकार और पहले की सरकारों में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, और ग्लोबली जो सिनेरियो बनता है वो भी बहुत अलग है। भारत की साख दुनिया भर में जिस तरह की है उसको समझना पड़ेगा पाकिस्तान के समर्थक देशों को और पाकिस्तान को भी, कि भारत अब सहन करने वालों में से नहीं है। यहाँ की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, कड़े फैसले लेती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जो बातें कही, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि भारत को छेड़ने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। निश्चित ही ये उस बयान को लेकर भारत सरकार कार्य कर रही है। गृह मंत्री ने भी कहा कि चुन चुन कर बदला लेंगे पाकिस्तान के आतंकियों से भी और उनको प्रश्रय देने वाली सरकार से भी। तो भारत सरकार उसी लाइन पर काम कर रही है, और निश्चित ही आने वाले दिनों में, या दिनों की बात छोड़िए, कुछ घंटों बाद हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर किस तरह का जवाबी हमला करती है। बिल्कुल, जवाबी हमला शुरू भी हो गया। विजय नंदन जी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट से जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ चुके हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बड़ी खबर भी है, और जाहिर तौर पर यह होना ही था। यदि आप एक वार करेंगे तो आप पलटवार के लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है ये वो अपडेट्स हैं, पल पल की अपडेट्स हैं जो स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है। सभी जगह पर जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके ब्लैकआउट किया। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर जेट उड़ चुके हैं, और जम्मू और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर है, जाहिर तौर पर ये जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक फास्ट कार्रवाई जो भारतीय सेना की है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यानी ये वो समय है एक अलर्ट पे रहने का। पहले से ही थे, लेकिन अब हर देशवासी की नजर जो है वो इस पर होगी, हमारी और आपकी नजर यहां होगी। मुझे लगता है इस तरह की जितनी अपडेट्स हैं और बड़ी अपडेट्स हैं वो स्वदेश न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जवाबी कार्रवाई के लिए फाइटर जेट उड़ चुके हैं, और जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट रवाना हुए हैं। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। जो जम्मू एयर स्ट्रिप पर दागने की कोशिश की गई, वहां रॉकेट गिरा था। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहा है, और लगातार ये वो तस्वीरें हैं जहां जम्मू के एयर स्ट्रिप पर रॉकेट गिरा था, लेकिन जो मिसाइलें दागने की कोशिश की गई थी उन्हें भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 ने मार गिराया है। और इसके बाद लगातार जिस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट उड़ चुके हैं, ये बड़ी खबर है। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगले कुछ पलों में और कुछ घंटों में एक बड़ा सिनेरियो, बड़ी तस्वीर हमारे और आपके सामने होगी। ये समय है धैर्य रखने का, ये समय है भारत की सेना को सलाम करने का, ये समय है उस एकजुटता का जो हम और आप यहां बैठकर समझ सकते हैं। क्योंकि जो मैदान में हैं उनके बारे में सोचिए, क्योंकि ये देश की बात है, और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना अब हर भारतीय का, भारतीय सेना का लक्ष्य है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब वो मिसाइलें आई, दागने की कोशिश की गई थी, उनको वही के वही S-400 डिफेंस सिस्टम भारत का जो है उसने मार गिराया था। रॉकेट जम्मू के एयरपोर्ट स्ट्रिप पर जिस तरीके से दागा गया, ये कोशिश की गई थी, वहीं पर एक पलटवार भारतीय सेना का हुआ है। और अब जम्मू एयरपोर्ट से जो फाइटर जेट्स हैं वो जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ चुके हैं। अब से कुछ देर में, कुछ पल में, कुछ घंटों में क्या तस्वीर पाकिस्तान की होगी, ये हमारे और आपके सामने होगी। आपको बता दें कि जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। पंजाब के पाकिस्तान गुरदासपुर की मैं बात करूं तो वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है, और जो राजस्थान है वहां के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। सायरन बजा है, अलर्ट मोड पर है, और लगातार जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं, ये जता रही हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना होगा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वदेश न्यूज पर, पल पल की अपडेट। भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम है। सभी जगह ब्लैकआउट, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।